दोस्तों नमस्कार। देश भर में 1,10,000 से ज्यादा मेडिकल सीटें हैं और 700 से अधिक मेडिकल कॉलेजेज, और उनमें से कुछ कॉलेजेज ऐसे हैं जो फ्री में एमबीबीएस करवाते हैं, तो कुछ कॉलेजेज ऐसे हैं जिनमें मात्र 3,000 रुपए एकेडमिक फी है। टॉप 3rd रैंक्ड मेडिकल कॉलेज की मैं बात आपसे कर रहा हूं, और बहुत सारे कॉलेजेज आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनमें करोड़ों रुपए फीस आपको चुकानी पड़ती है। नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आज इस वीडियो में विशेष तौर पर मैं बात करूंगा एक ऐसे स्पेसिफिक मेडिकल कॉलेज की जिसमें जाना हर किसी नीट एस्पिरेंट का सपना होता है, और उसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे नीट यूजी 2025 का रजिस्ट्रेशन अगर आपने कर लिया है तो इसके अलावा कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन हैं जो आपको करने चाहिए, आपके कैरियर को एक नई दिशा और दशा दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस वीडियो के इंडेक्स की। आज हम दोस्तों बात करेंगे रजिस्ट्रेशन अदर देन नीट यूजी, और इसके नीट यूजी के अलावा जो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 2025 में जो आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन कौन से होंगे? एक है सीएमसी वेल्लोर, जैसा मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, GGSIPU दिल्ली, ये IPU के नाम से आप सब जानते होंगे। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली है जिसका रजिस्ट्रेशन आपको करना चाहिए। KSET कर्नाटका, CUET UG, IISSER और NISER, ये कुछ इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशंस हैं जो किसी भी नीट एस्पिरेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। देखिए, आपने सपना देखा है एमबीबीएस करने का, किसी मेडिकल कॉलेज में जाने का, तो निश्चित तौर पर आपका एक ही एम और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लेकिन कई बार स्ट्रेटेजी, रणनीति जो है वो हमारे कैरियर को सही दिशा दे देती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीएमसी वेल्लोर की। दोस्तों, सीएमसी वेल्लोर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, अगर हम देखें NIRF रैंकिंग, आपको पता होगा नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो NIRF है, और इस NIRF की रैंकिंग के अकॉर्डिंग अगर आप बात करें तो सीएमसी का 3rd पोजीशन 3rd रैंक है। इस कॉलेज की मैं स्पेसिफिकली बात आपसे इसलिए कर रहा हूं, 3rd रैंक कॉलेज होने के साथ साथ यहां का एकेडमिक फी जो है वो सिर्फ आपको देखने को मिलेगा 3,000 रुपए है, और बाकी सारे अकोमोडेशन, हॉस्टल्स, को करिकुलर एक्टिविटीज और इसके अलावा क्वेश्चन मनी सब कुछ मिला दिया जाए तो 84,000 के आसपास टोटल जो है वो इसकी फी होती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, एक ऐसा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसमें हर कोई जाना चाहता है। इस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में हर किसी नीट एस्पिरेंट के जाने का सपना होता है, क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस के बराबर ही ऑलमोस्ट इसमें आप ये कह सकते हैं फी स्ट्रक्चर है। जरूरी बात आप ध्यान दें, 11 फरवरी 2025 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। 28 मार्च तक ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी। 1 अप्रैल को जो है वो लास्ट डेट है सबमिशन ऑफ द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और इस तरीके से ये जो है वो एग्जाम प्रोसेस अलग से नहीं होगा, आपको नीट के स्कोर के अकॉर्डिंग ही, नीट यूजी 2025 का, नीट 25 का जो स्कोर कार्ड है उसके अकॉर्डिंग ही आपको इसमें एडमिशन मिलेगा। एडमिशन के लिए आप इसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, admission.cmcvellore.ac.in। तो ये एक स्पेसिफिक कॉलेज है जिसका रजिस्ट्रेशन आपको कर लेना चाहिए। हाँ, सबसे जरूरी बात ये और देख लीजिए, अगर आप तमिलनाडु से हैं, अगर आप तमिलनाडु के रेजिडेंट हैं तो आपके लिए ये बहुत स्पेसिफिक है, और आप क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं तो आपके लिए ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तमिलनाडु स्टेट रेजिडेंसी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये रजिस्ट्रेशन आवश्यक रूप से करना चाहिए। इसके बाद अगला रजिस्ट्रेशन हम देखते हैं कौन सा आपको करना चाहिए। दोस्तों, ये है GGSIPU, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। IPU के एडमिशन की हर कोई बात करता है। अब IPU का एडमिशन हमें क्यों करना चाहिए, इसके 2 बेसिक रीजन मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, दिल्ली में जितने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, दिल्ली में जितने सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं बच्चों, दिल्ली के सारे मेडिकल कॉलेजेस की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो 2 तरीके से होती है। एक आप कहेंगे काउंसलिंग प्रोसेस MCC करता है, मेडिकल काउंसिल कमेटी, जो मेडिकल काउंसिल कमेटी ये काउंसलिंग कमेटी है, और दूसरा आप कह सकते हैं IPU जो यूनिवर्सिटी है यहाँ, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, ये काउंसलिंग प्रोसेस करती है। ध्यान देने की बात यह है कि बहुत सारे कॉलेजेस IPU के अंडर आते हैं जो काफी नामी गिरामी कॉलेजेस हैं, तो इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये विशेष तौर पर दिल्ली के 85% स्टेट कोटा,
SC में लिख देता, SQ लिख देता हूं, सॉरी, स्टेट कोटा जो दिल्ली का 85% स्टेट कोटा है उसके लिए ये स्पेसिफिक है। तो जो दिल्ली के रेजिडेंट है या जिन बच्चों ने 11-12 दिल्ली से पास किया है उनके लिए स्पेसिफिक है। देखिए कौन से कॉलेज जिसके अंडर आते हैं, वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज सफदरगंज, VMCC, आपको पता है काफी अच्छा नाम है इस कॉलेज का। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज, हिंदू राव हॉस्पिटल, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसके अंडर आता है दोस्तों आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। इसमें स्पेसिफिकली डिफेंस पर्सनल्स के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या वो आप ये कहेंगे इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो एक्स पर्सन है उनके लिए भी ये एक तरीके से एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब उनके बच्चों के लिए अच्छा ऑप्शन है। तो ACMS में बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेते हैं। इसका भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो IPU के थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। जनरली ऐसा होता है कि इसके रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग प्रोसेस के बाद एक बार फिर ओपन होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को सेफ जोन में रखते हुए IPU का रजिस्ट्रेशन जरूर से कर ले, आवश्यक रूप से आप IPU का रजिस्ट्रेशन कर ले। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के बाद अगर आप देखें तो इसमें एक कॉलेज और है जो है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। ये जो है वो भी गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी जो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है IPU के अंडर ही आता है। तो अगर आपको बाबा भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको ACMS में एडमिशन लेना है, आपको अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको हिंदू राव कॉलेज में एडमिशन लेना है, और आपको VMMCC जो वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज उसमें एडमिशन लेना है, तो डेफिनेटली आपको IPU का रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। मैंने इसका स्क्रीनशॉट डाला है, वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके बाद देखिए दोस्तों, देश भर के जो यूनिवर्सिटीज हैं, स्पेसिफिकली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उनमें अच्छे कोर्सेज के लिए UG और PG के लिए CUET एग्जाम आजकल होता है। CUET एग्जाम भी जल्द ही जो है वो अपने एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइट करने वाला है। फेब के लास्ट वीक में जो है वो ये आने की संभावना होती है, तो अब जल्द ही ये आने वाले हैं। आप अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री कोर्स करना चाहते हैं तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो सकता है, ये फॉर्म भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अपन चलते हैं IISER। अगर आप चाहते हैं कि आप साइंटिस्ट बने, देश के ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं IISER और NISER, इन दोनों में जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 5 मार्च और 15 अप्रैल से IISER में शुरू होगी, 17 फरवरी से 9 मई तक जो है वो NISER में शुरू होगी। स्पेसिफिकली साइंटिफिक एटीट्यूड अगर आप रखते हैं और आप चाहते हैं कि डिग्री कोर्सेज किए जाने के बाद आपको अच्छा मौका मिले, आपके कैरियर को अच्छा अपॉर्चुनिटी और ऑप्शंस मिले, तो डेफिनेटली आपको यहां जाना चाहिए। जैसे सर जो है IISER जो है वो एग्जैक्टली भोपाल में लोकेट करता है, और NISER जो है वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। हालांकि ये काफी सारे इंस्टीट्यूट, मतलब कुछ 7 इंस्टीट्यूट्स ओवरऑल इंडिया में एग्जिस्टेंस में है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने आज ये डिस्कस किया सम रजिस्ट्रेशंस अदर देन नीट UG 2025। तो सबसे पहले नीट UG 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, 4 मई को एग्जाम है। उसके बाद आपको IPU का रजिस्ट्रेशन जरूर करना चाहिए। एक KSET में पहले से और अलग से सेपरेटली वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, उसका रजिस्ट्रेशन भी आपको करना चाहिए। अगर आप कर्नाटका में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस से MBBS करना चाहते हैं तो कम फीस पर आप एडमिशन वहां ले सकते हैं। अगर आप कर्नाटक के रेजिडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको ये अप्लाई करना ही होगा, मतलब वो रजिस्ट्रेशन करना ही होगा, ठीक है। तो KSET, IPU, इसके अलावा CMC वेल्लोर, इसके अलावा CUET जो आ रहा है, और इसके अलावा NISER एंड IISER। मैं MM बलडोदिया आपसे मुखातिब हो रहा था। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए अपने चैनल से यूं ही जुड़े रहिए, इसी तरीके से प्यार और मोहब्बत लुटाते रहिए। एंजॉय योर लाइफ, बी सेफ, थैंक यू।